प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। बीकॉम फाइनल ईयर के बच्चों को मैंने रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी के फंडामेंटल्स कुछ बताए, इनकम फ्रॉम सैलरी अभी मैंने बताया, जितना रूल था टोटल मैंने बता दिया, ताकि आपको सवाल हेल्प करने में बड़ी सहायता मिले। एक बार आप सुन लेंगे, जो बच्चे लगाए हैं उनके लिए रामबाण का काम करेगा। अब इसी तरह डिडक्शन जो है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर पहले डिडक्शन बता दीजिए, समय कम है, ट्यूसडे को पेपर है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं डिडक्शन बताने आया हूँ। 80C से 80U तक में आपको कौन कौन से डिडक्शन अच्छे ढंग से देखने हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि डिडक्शन हमेशा 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं जब 10 क्वेश्चन आते थे। अब आपको 5 ही करने हैं तो 1-2 क्वेश्चन के चांसेस रहेंगे। डिडक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना रहता, हिसाब से ही लिखना रहता है जितनी आवश्यकता है, तो उसे आप देखें। शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कमेंट नहीं करते, कमेंट करना चाहिए आपको बेटा, हम प्रयास कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं, 25% ऐसे हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। भाई हम लगे हैं आपके लिए, तो आपको सब्सक्राइब भी करनी चाहिए। आगे जैसी आपकी सोच। देखिए 80C में क्या आता है, ये जनरल डिडक्शन है, LIP है, PPF है, PF है, प्रमुख रूप से बेसिक रूप से आती है, और मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी होती है, 1,50,000। फिर इसके बाद 80CCC, जितनी आपके लिए आवश्यकता है वही बताएंगे। इस 80CCC इसमें पेंशन फंड आते हैं, और इसकी भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1.5 लाख रुपया है। फिर इसके बाद आता है 80D। 80D में हेल्थ इंश्योरेंस आता है। जो भी लिखेंगे आप, भाई डिडक्शन है, सही लिखना है। हेल्थ ट्रीटमेंट, मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी है, 25,000। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यह हो जाती है 50,000 रुपये। 80 आपने डी देखा, 80DD, यदि कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, यदि आपके ऊपर कोई निर्भर है, चाहे भाई है, बहन है, माता है, पिता है, डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में पुत्र है, पुत्री है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे मतलब नहीं है, 75,000 की डिडक्शन मिलती है। परंतु यदि फुल्ली डिसेबल्ड है तो यह 1,25,000 में खत्म होती है। मैक्सिमम 1,25,000 मिलेगी। 80 जो है, जैसा कि नाम है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है, एजुकेशन के ब्याज की डिडक्शन मिलती है। 80E, 80E, E मींस एजुकेशन, एजुकेशन के ब्याज की डिडक्शन आपको क्या नाम है, प्राप्त होती है। 80G सबसे टेक्निकल 80G हो जाती है। ध्यान दीजिए, यही हम गलती करते हैं। 80G में क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% और कुछ में 100% या गिवन डोनेशन, विच इज लेस देन। ध्यान दीजिएगा,
80G में क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% या 100%, किस में 50% है किस में 100%, वो भी अभी हम बताते हैं। और जो डोनेशन दिया है दोनों में जो कम होता है उसका डिडक्शन मिलता है। तो ध्यान दें, क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकाला जाता है। क्वालिफाइंग अमाउंट निकालने के लिए ग्रॉस टोटल इनकम में से, देखिए सब लिखना संभव नहीं है, इसको बाकायदे सुनिएगा 2-3 बार तब जाके क्लियर होगा कंसेप्ट। ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 80C से 80U तक की कटौती घटाने के बाद जो आता है उसका 10% निकालते हैं तो क्वालिफाइंग अमाउंट हो गया। अब क्वालिफाइंग अमाउंट का 50%, कुछ चीजों में 50% होता है, कुछ चीजों में 100%। 50% रहेगा तो उसका हाफ कर देंगे, 100% है तो वही अमाउंट है। या दिया गया डोनेशन जो दोनों में कम होता है उसी का हमको क्या नाम है, डिडक्शन प्राप्त होता है। तो क्वालिफाइंग अमाउंट में हम आपको बताते हैं ये 100% और 50% में हम आपको बताते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं प्रमुख रूप से। 100% में नेशनल डिफेंस फंड एनडीएफ, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, मात्र इतना ही आप देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ये 50% में है, 50% वाला बोल रहे हैं। पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड 50% में आता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 50% में, राजीव गांधी मेमोरियल फाउंडेशन 50% में। दूसरे शब्द में याद करने की दृष्टि से गांधी परिवार का यदि कोई चीज है तो उसका 50%, बस पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड भी है 50% में। उसके अलावा सब क्या नाम है, 100% की डिडक्शन आती है। हाँ, 80C में एक चीज हम बताना भूल गए, एनएससी रहेगा तो वह भी 80C के अंतर्गत जाता है, और एनएससी का इंटरेस्ट होगा वह भी 80C के अंतर्गत जाता है। यह मैंने आपको 80G का बता दिया प्रिय बच्चों। इसके बाद 80GG, यही एक टेक्निकल पॉइंट है। 80GG में बेटा हम गलती करते हैं और सवाल को ये आ भी सकता है भाई, 10 नंबर की थ्योरी है तो 80GG आ सकती है। जो व्यक्ति सैलरी नहीं प्राप्त करते उनको 80GG की कटौती प्राप्त होती है। तो 80GG कैसे निकालते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 80C से 80U तक की कटौती घटा दी है। फिर इसके बाद जो पैसा आएगा उसका 25% पेड मोर देन, पहले 25% निकाल देंगे, जो पैसा आएगा उसका 25%। एक इलस्ट्रेशन बना के करेंगे तो 10 में 10 नंबर मिलेगा। फिर से समझ लीजिए, ग्रॉस टोटल इनकम में से LTCG एंड 80C से 80U तक की कुल कटौती घटाने के पश्चात जो राशि आएगी उसका 25%। नंबर 2, पेड मोर देन 10% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, मतलब जितना पैसा पे कर रहे हैं और जो क्वालिफाइंग अमाउंट आया है उसका 10% घटाने के बाद जो आता है वह या 5,000 रुपया पर मंथ अर्थात 60,000 रुपया, तीनों में जो सबसे कम होता है उसी का डिडक्शन मिलता है। इसे 2-3 बार अवश्य सुनिएगा, इसको सुनने में जो गलती करेंगे वह झेल जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। फिर अब इसके बाद आता है 80QQB। 80QQB रॉयल्टी के संबंध में होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, रॉयल्टी 80QQB। 80QQB ये भी आपका क्या नाम है, 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इंटर कॉलेज की यदि बुक रहेगी तो उस पे रॉयल्टी का डिडक्शन नहीं मिलता है, और डिग्री कॉलेज की बुक रहेगी तो उस पर मैक्सिमम 3 लाख रुपया या जो भी आपको रॉयल्टी मिल रही है विच इज लेस देन विल बी डिडक्टेबल, उसी का डिडक्शन मिलेगा। या 15%, कभी कभी अमाउंट न देता है, सेल्स का 15% रॉयल्टी दे देता है कि जितनी बुक सेल होंगी उसकी 15%, तो मैक्सिमम 15% या
3 लाख रुपया जो दोनों में कम होगा उसी का हमको डिडक्शन प्राप्त होगा। इसके बाद आता है 80 टीटीए। 80 टीटीए के अंतर्गत जो बैंक में एसबी अकाउंट में पैसा जमा रहता है उसका मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का प्रिय बच्चों डिडक्शन प्राप्त होता है 80 टीटीए के अंतर्गत। और एक आता है 80 टीटीबी। ये सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए चाहे एफडी का पैसा हो चाहे एसबी अकाउंट का पैसा हो, वह पैसे की जो ब्याज प्राप्त होगी वह 50,000 रुपया 50,000 रुपीज तक डिडक्टेबल है, छूट प्राप्त होता है। अब आप बोलेंगे सीनियर सिटीजन, अरे आप जानते हैं जो 60 वर्ष से अधिक है उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। मोस्ट सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जो 80 वर्ष से अधिक के होते हैं। इसके बाद लास्ट कटौती आती है 80U के अंतर्गत। टैक्स पेइंग पर्सन यदि वह खुद डिसेबल है तो ऐसी परिस्थिति में 75,000 का डिडक्शन मिलता है। यदि वह फुल्ली डिसेबल्ड है तो वह कितना डिडक्शन मिलता है? 1,25,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है। प्रिय बच्चों, जो यह डिडक्शन शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा होगा, 2-3 बार सुना होगा, निश्चय ही कम से कम 10 नंबर उसको अवश्य मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप पूरा अवश्य 2-3 बार देखेंगे ताकि आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। कल तक के लिए प्रिय बच्चों नमस्कार।